ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे आसाम राज्य के इतिहास के बारे में, उसके भूगोल के बारे में और उसके कुछ मज़ेदार तथ्य के बारे में, जिसे जानकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। आसाम से जुड़ी कुछ जो बुनियादी बातें हैं वो मैं बता देता हूँ। इसकी राजधानी है दिसपुर और इसकी भाषा है असामी, बंगाली और हिंदी। क्षेत्रफल है 78,438 स्क्वायर किलोमीटर और इसकी जनसंख्या है 3,50,00,000 के आसपास। साक्षरता दर जो है वो है 72.18%। 33 जिलों का ये राज्य है। विधानसभा सीटें 126, लोकसभा सीटें हैं 14 और राज्यसभा सीटें हैं 7। स्थापना इसकी हुई है 15 अगस्त 1947। बाद में इसके कई हिस्से अलग करके और राज्य बना दिए गए। यहाँ के जो पहले राज्यपाल थे वो थे मोहम्मद शलेह अकबर हैदरी और पहले मुख्यमंत्री थे गोपीनाथ बोरडोलाई। असम उत्तर पूर्वी भारत का एक बड़ा राज्य है जो कई तरह की पर्वतमालाओं से घिरा हुआ है। प्राचीन काल से विभिन्न जातियां इस प्रदेश की पहाड़ियों और घाटियों में समय समय पर आकर बसी और यहाँ की मिश्रित संस्कृति में अपना योगदान दिया है। हम आपको वैसे तथ्य बताने जाने वाले बता रहे हैं जो आपने शायद कभी नहीं जाना होगा या नहीं सुना होगा। जैसे धर्म की बात है तो जनसंख्या गणना के अनुसार आसाम की लगभग 65% आबादी हिंदू है। उसके बाद लगभग 33% मुसलमान और 4% ईसाई हैं और बाकी बौद्ध, जैन और अन्य धर्मों से संबंधित है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 2001 में आसाम में हिंदू आबादी 64% थी। तो ओवरऑल जो हिंदू आबादी है आज की तारीख में कम हुई है, परंतु बांग्लादेश से लगातार आ रहे मुस्लिम घुसपैठियों की वजह से हिंदू और आबादी की अनुपात कम हुई है। आसाम के जो 10 जिले जो हैं वो तो पूरा मुस्लिम एरिया है, मुस्लिम बहुल एरिया है वो। असमिया असम में बोली जाने वाली सबसे बड़ी भाषा है जिसे करीब 49% बोलते हैं। इसके बाद बांग्ला 27%, हिंदी सिर्फ 6% बोलते हैं, बोडो 5% और नेपाली 2.12%। उसके बाद बाकी का नंबर आता है। जनसंख्या के हिसाब से, चूंकि जनसंख्या इसकी है 3,50,00,000 के आसपास आज की तारीख में, तो ये भारत का 15वां सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य है। इसके बाद हम आपको बताते हैं आसाम से जुड़े जो तथ्य हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आसाम का भौगोलिक तथ्य। आसाम 78,438 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल के साथ भारत का 17वां सबसे बड़ा राज्य है, जिसकी सीमा सभी उत्तर पूर्वी राज्यों से मिलती है तथा इसका अंतर्राष्ट्रीय सीमा भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार से मिलती है। ब्रह्मपुत्र नदी को आसाम की लाइफलाइन कहा जाता है। यह राज्य के बिल्कुल बीचों बीच से गुजरती है और ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी करीब 100 किलोमीटर चौड़ी और 1000 किलोमीटर लंबी है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया गया माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है, नदी का बनाया हुआ द्वीप। असम की काजीरंगा और मानस नेशनल पार्क एक सींग वाले गैंडे और हाथियों के कारण पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। गुवाहाटी असम का सबसे बड़ा शहर है और आपको जानकर हैरानी होगी कि गुवाहाटी संसार के टॉप 100 फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटीज में शामिल है। आज बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है गुवाहाटी। असम में भारत के सबसे ज्यादा जंगली भैंसें रहती है। इसके सिवाय पक्षियों की सबसे ज्यादा प्रजातियां भी इसी राज्य में है। आसाम में लगभग 820 तरह के पक्षी पाए जाते हैं और करीब 190 प्रजातियां स्तनधारी जीवों की है। असम संसार में सबसे ज्यादा जैव विविधता वाला प्रदेश है, जिसमें घास के मैदान से लेकर बांस के जंगल और उष्णकटिबंधीय वर्षावन शामिल है। इस राज्य को इसकी खूबसूरत हरियाली,
साल के पेड़ों के जंगलों और जंगलों पर आधारित उत्पादों के लिए भी जाना जाता है। ये इसकी हुई भौगोलिक तथ्य। अभी हम आपको इसके इतिहास के बारे में थोड़ा सा बताते हैं कि असम का इतिहास क्या है। असम का इतिहास बहुत प्राचीन है। असम को प्राचीन काल में प्राग ज्योतिषपुर कहा जाता था। प्राग ज्योतिषपुर या फिर प्राग ज्योतिचिन्ह कहा जाता था। मौर्य काल के समय असम का पश्चिमी भाग मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था। असम का वर्णन महाभारत में मिलता है। महाभारत के अनुसार महाभारत युद्ध के समय प्राग ज्योतिषपुर का राजा भगदत्त था, जिसने श्री कृष्ण के कहने पर महाभारत युद्ध में पांडवों का साथ दिया था। ये अपना मौर्य काल के समय असम का पश्चिमी भाग मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था, जिसे शायद महाराज चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था, जिसका इतिहास है। राज्य की राजधानी शिलोंग मेघालय राज्य में चली गई थी, जिसके बाद दिसपुर को असम की राजधानी बनाया गया। आज़ादी के बाद असम एक बड़ा राज्य था, जिसकी राजधानी शिलोंग थी। संस्कृति पर आधारित अलग राज्यों की मांग को लेकर साल 1968 में नागालैंड को और फिर 1972 में मेघालय और मिजोरम को असम से अलग कर दिया गया। मध्यकाल में मुस्लिम शासकों ने असम पर जीत हासिल करने की कई कोशिशें की, पर सब के सब असफल रहे। औरंगजेब के सेनापति मीर जुमला ने असम के थोड़े से पश्चिम क्षेत्र को जीता, पर जल्दी ही अहोमों ने उसे भगा दिया। इस तरह से असम कभी भी मुस्लिम शासकों के कब्जे में नहीं रहा। सन 1228 ईस्वी में चाओलुंग स्यू फा का नाम के राजा ने अहोम वंश की स्थापना की, जो 1829 तक यानी कि लगभग 6000 सालों तक बना रहा। इसके बाद अहोम वंश को अंग्रेजों ने हरा दिया और असम में ब्रिटिश शासन लागू हो गई। चौथी सदी के राजा समुद्रगुप्त के इलाहाबाद शिलालेख से पता चलता है कि कामरूप, जो पश्चिम असम है, कामरूप और देवाका गुप्त साम्राज्य का हिस्सा था। इसी समय असम के पूर्वी भाग पर वर्मनों का राज था, जो सन 650 में खत्म हुआ। वर्मनों के शासन के अंत के बाद आसाम पर मलेच्छ वंश, वो लोग रूल किए थे 655 से 900 ईस्वी तक, और पाल वंश 900 से 1100 ईस्वी तक इन लोग का राज रहा। इसके बाद कई सालों तक यह कई कमजोर राज्यों में बट गया। उसके बाद 1228 में चाओलुंग स्यूफा का राज आया था। तो ये हमने आपको बताया असम का इतिहास। अभी उनकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी जानना बहुत जरूरी है। असम संसार का सबसे बड़ा मोगा रेशम उत्पादक प्रदेश है। असम चाय उत्पादन के मामले में भारत में नंबर 1 है। यह भारत की 55% चाय का और संसार की 16% चाय का उत्पादन करता है। असम में भारत की सबसे ज्यादा कच्चे तेल का भंडार है। भारत का लगभग 5% खनिज तेल का भंडार सुरक्षित है, और भारत की 25% पेट्रोलियम जरूरतें असम से ही प्राप्त होती है। प्रति व्यक्ति आमदनी के हिसाब से असम का स्थान सभी राज्यों में पीछे से चौथे स्थान पर आता है, वो बहुत कम है। सिर्फ बिहार, उत्तर प्रदेश और मणिपुर ही आसाम से पीछे है। तो ये इनका इकोनॉमिक फैक्ट्स है जो आर्थिक स्थिति से जुड़ा हुआ है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। और मैं चाहूँगा कि अगर आपके कुछ कमेंट्स होते हैं तो आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स होता है, आप वहाँ पे कमेंट दीजिए। मैं यथासंभव कोशिश करेंगे कि आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकें। और आपसे एक और गुजारिश करूँगा कि अगर आपको हमारे वीडियोज़ अच्छे लगें और ज्ञानवर्धक लगे तो इस तरह की जो वीडियोज़ हैं जिसमें हमारे देश से जुड़ी बातें हैं, धर्म से जुड़ी हुई बातें हैं, तो हम चाहेंगे कि आप इसको शेयर कर दिया कीजिए, ताकि जो चीज़ें हमारे थ्रू आप जान रहे हैं वो चीज़ और लोगों तक पहुँचे तो हमें खुशी होगी। अगर ज़्यादा अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा, और अगर अच्छा नहीं लगा तो भैया डिसलाइक करने का आपको पूरा अधिकार है। गालियाँ तो देते ही हो आप लोग, तो पर हम आपकी सारी चीज़ें सराखों पर। और हम आपसे गुजारिश करेंगे, जो नए सब्सक्राइबर हैं, जो नई वीडियोस देख रहे हैं, उनसे चाहूँगा कि वो सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए।
धन्यवाद।